हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो का टॉपिक है, ये हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक चर्च में जाते हैं, अगर आप किसी पास्टर को सुनते हैं या किसी भविष्यवक्ता को सुनते हैं या कहें किसी बाइबल स्टडी को करते हैं, कुछ भी, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे, इन बातों को नहीं जानेंगे, तो आप भी चर्च जाने के बाद भी आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आप एक विश्वासी होने के बाद भी आप यीशु के संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सही कह रहा हूँ। अगर आप चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि अब आप स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं और ऐसा बाइबल में लिखा भी, अगर आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कि इन सब कामों को कर रहे हैं, लेकिन वो बाइबल के अनुसार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो वचन के अनुसार नहीं है। बहुत सारे लोग चर्च जा रहे हैं, वो भी वचन के अनुसार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे विश्वासी लोग, चर्च जाने वाले लोग, अपने आप को विश्वासी कहने वाले लोग भी प्रभु के लोग नहीं हैं, वो संसारिक बातों में आज भी जी रहे हैं? क्या इसमें उन लोगों की गलती है? हाँ, कुछ हद तक उन लोगों की गलती है कि लोग सही से वचन को नहीं समझ पाते हैं, सही से लोगों को परख नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? सबसे ज़्यादा गलतियां हैं पास्टर लोगों की, भविष्यवक्ता लोगों की, जो कि प्रचार करते हैं, जो चर्च चलाते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो लोग लोगों को सही शिक्षा नहीं देते, बाइबल को सही रीति से सिखाते नहीं हैं। इसकी वजह से बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग चर्च जाते हुए भी वो यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ नहीं जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सही कह रहा हूँ। आज बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो झूठी शिक्षा दे रही है। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो कि झूठे शिक्षक हैं। आज बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता है जो कि झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका पास्टर, या हो सकता है कि आप किसी को सुन रहे हो या यूट्यूब पर आप किसी को सुन रहे हो, वो सारे के सारे बाइबल के अनुसार सही है, ये ज़रूरी नहीं है मेरे प्रियो। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपको बाइबल से परखना है कि जो कुछ मैंने कहा है वो बाइबल के अनुसार सही है कि नहीं है। लेकिन बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग परखते नहीं हैं, वचन सुन लेते हैं, यूट्यूब पर सुन लेते हैं, और आपको लगता है जो इसने बोला आपके मन को अच्छा लगा, आप समझते यही सही है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें बाइबल इसीलिए दिया है ताकि हम बाइबल से लोगों को परखें। तो इसलिए आज बहुत सारे पास्टर को शायद आप यूट्यूब पर सुनते होंगे, जो कि आपको सुनने में लगता होगा कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो आज मैं बाइबल के वचनों से कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन बातों के अनुसार किसी को भी सुनते हैं और परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति सही में बाइबल के अनुसार बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप नहीं परखेंगे तो याद रखिएगा कि आप भी उन लोगों के तरह जो प्रभु में नहीं है, नरक में चले जाएंगे। आप भी शैतान के नरक में, जहां शैतान को भेजा जाएगा, उस नरक में आप भी हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आज आप बाइबल के वचनों के अनुसार जिनको भी आप सुनते हैं, जिस चर्च में भी आप जाते हैं, जिस भी पास्टर के अधीन होकर आप अभी मसीह जीवन जी रहे हैं, उनको भी बाइबल के अनुसार खुद आपको परखना ज़रूरी है। देखना ज़रूरी है कि आपके चर्च में जो सिखाया जाता है क्या वो सही बाइबल के अनुसार है या नहीं है, या जो पास्टर आपके बताते हैं वो बाइबल के अनुसार है या नहीं है। तो इसीलिए आज पूरी रीति से मैं आपको वचन के अनुसार कुछ बातें बताने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी और पास्टर्स के ऊपर भी। आज आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं। खास करके बहुत सारे आज ऐसे नौजवान उठ खड़े हुए हैं जो खुद को भविष्यवक्ता अपने नाम करके प्रॉफिट लगा लेते हैं, प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री बना लेते हैं और उसके बाद भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा, जहां पर यीशु मसीह के नाम से भविष्यवक्ता लोग खड़े हो रहे हैं, वहां लाखों लाखों की भीड़ आ रही है। और वो लोग क्या कर रहे होते हैं? वहां पर आकर चंगाई छुटकारे के लिए लोग आते हैं। लेकिन क्या बाइबल के अनुसार एक भविष्यवक्ता का काम यही है कि वो सिर्फ चंगाई करे, छुटकारे करे, लोगों को आशीष दे, पैसा की बात करे, धन दौलत की बातें करे, और यही एक भविष्यवक्ता का काम है? नहीं मेरे प्रियो। बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप भविष्यवक्ता को देखेंगे तो भविष्यवक्ता को बहुत ही एक इज्जत के साथ परमेश्वर ने एक पदी दिया है और बहुत ही महान पदी है वो। एक भविष्यवक्ता होना एक पास्टर से भी बड़ी बात हो जाती है मेरे प्रियो, क्योंकि एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के लोगों को बताते हैं, परमेश्वर से सुन के प्रभु के लोगों को बताते हैं। लेकिन आज जो लोग कर रहे हैं, आज देखो आप आपके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा होगा?
जाएगा। जितने भी भविष्यवक्ता लोग चाहे यूट्यूब पर आके बैठे हों या बड़े बड़े चर्च खोलकर बैठे हों, ये सब लोग एक ही काम तो कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। आप कैसे अमीर बनोगे वो बताएंगे, आपका घर कैसे डबल हो जाएगा वो बताएंगे, आप साइकिल से आओगे मर्सिडीज से जाओगे ये सब कैसे होगा वो बताएंगे, आपके बिजनेस में कैसे तरक्की होने वाली है वो बताएंगे, आप बीमारियों से कैसे चंगे हो जाओगे वो बताएंगे। ये सारी संसार की जो भौतिक चीजें हैं, संसार की जो आशीष हैं, इन सब की बातें ये भविष्यवक्ता लोग करेंगे। लेकिन एक बात है जो भविष्यवक्ता लोग नहीं करते हैं, वो है आपका उद्धार कैसे होगा, आपको वचन के अनुसार कैसे चलना होगा, आपको पाप से परे क्यों रहना चाहिए। ये सारी बातों पे कोई गौर नहीं करता, छोटी मोटी बातें बोलकर इसको लेपापोती कर देते हैं। तो आज मैं बाइबल के वचन से बताऊंगा कि आपको इन भविष्यवक्ताओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवक्ता लोग नहीं आए। मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी, अधिकतर जो भविष्यवक्ता लोग अपने आप को आज बना रहे हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है। और बाइबल इसका सबूत है। बाइबल में वचन सबको बताने वाला हूं कि बाइबल में क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका वचन 14 अध्याय के वचन 14 में जब हम पढ़ते, देखिए वहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने इनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना इनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों को दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु कह रहे, ये जो लोग आज तुम देख रहे हो, जो चंगाई, छुटकारा, पैसा, धन दौलत की बातें कर रहे हैं, ये सारे भविष्यवक्ता को मैंने नहीं भेजा। ये भले ही मेरा नाम ले रहे हैं, ये मेरा नाम ले लेकर, यीशु मसीह का नाम ले लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी ओर से नहीं है। और ये क्या काम कर रहे हैं, ये अपने ही मन की बातों को बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आज लोगों की ज़रूरत क्या है। आज अधिकतर लोग क्या चाहते हैं कि भाई वो बीमारी से चंगे हो जाए, उनका घर जो गरीबी हो वो दूर हो जाए, वो विदेश चले जाए। इस तरह की सोच रखने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये लोग इसी प्रकार की मिनिस्ट्री करते हैं, और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा क्या है कि परमेश्वर आपकी कमी को दिखाएगा, आपके पाप को उजागर करके आपको सुधरने का मौका देगा। लेकिन ये लोग आपको और अधिक पाप में गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं, पैसा कमाने के पीछे भागने देते हैं। क्योंकि प्रभु तो कहता है कि मैंने तो कहा तुम पैसा इस संसार में मत इकट्ठा करो, स्वर्ग के लिए इकट्ठा करो। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं ये झूठा लोग हैं और ये दावा करते हैं बड़े बड़े भविष्यवाणी करने की, लेकिन ये मेरी ओर से नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को समझो। आज अगर आप किसी ऐसे पास्टर को सुनते हैं, ऐसे भविष्यवक्ता को सुनते हैं जो कि इन बातों को करता है, तो उससे दूर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं पास्टर के लिए, तो उसके ऊपर भी हम देखिए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय के 14 और 15 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। यहां परमेश्वर कह रहा है ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि शैतान भी ऐसा चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। बहुत सारे पास्टर्स लोग क्या कर रहे होते, चिन्ह और चमत्कार दिखाकर, कोई पास्टर क्या कर रहा है, मिरेकल मनी करके दिखा रहा है, कोई पास्टर पानी को कुछ और करके दिखा रहा है, कोई पास्टर ऐसे लंगड़े को खड़ा करके दिखा रहा है। इस तरह के काम करके खुद को दिखाते कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो रही तो सब कुछ यीशु का ही काम हो रहा है। वहाँ नहीं, कई बार शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है आप लोगों को गुमराह करने के लिए। आपको तो लगता है कि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो रहा है, लेकिन शैतान के अधीन भी कई सारी शक्तियां हैं और शैतान भी बहुत सारे चमत्कार कर सकता है। उसके 15 आयत को पढ़ते लिखा है, इसलिए यदि इसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, इसके लिए जो धर्म के सेवा करने वाले सेवक लोग हैं, ये इनका रूप धारण करेंगे, है ना। ये लोग क्या करेंगे, यदि इनके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें। किनके सेवक, शैतान के सेवक हों, जो शैतान के अधीनता में चल रहे हैं, उनको वो दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे कि वो परमेश्वर के सेवक हैं, धर्म के सेवक हैं, लेकिन उनके काम जो है वो उससे पता चल जाता है कि परमेश्वर की ओर से भेजे ही नहीं गए। प्रभु साहब कहता मैंने इनको नहीं भेजा। और ये बात आप पता कब लगा पाओगे, ये बात आप तब पता लगा पाओगे जब आपको ये पता होगा कि एक पास्टर का काम क्या होना चाहिए, एक भविष्यवक्ता का काम क्या होना चाहिए, एक इवेंजलिस्ट का काम क्या होना चाहिए बाइबल के अनुसार, एक शिक्षक का काम क्या होना चाहिए बाइबल के अनुसार। ये सारी बातें जब आपको बाइबल से पता होगा कि एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर जब किसी को बनाता है तो वो क्या करता है, तभी आप उस भविष्यवक्ता को परख पाओगे। एक पास्टर जो होता है उसका क्या काम होता है बाइबल के अनुसार, और इसी प्रकार एक इवेंजलिस्ट का क्या काम होता है, एक शिक्षक का क्या काम होता है,
है। ये बातें अगर आपको पता रहेंगी तभी तो आप इन लोगों को परख पाओगे। आज बहुत सारे मसीह लोग बाइबल को पढ़ते नहीं है, बाइबल के बारे में जानते नहीं है, बस चर्च चले जाते हैं, कोई भी पास्टर कुछ भी उठाकर बोल देता है, कोई भी भविष्यवक्ता कुछ भी उठाकर बोल देता है और आप उससे विश्वास कर लेते हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बाइबल को पढ़ो और ऐसे पास्टर्स से बचो जो वचन के अनुसार से शिक्षा नहीं देते हैं। देखिए मेरे प्रिय, हो सकता है वीडियो सुनने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी यही कमजोरी, ये बाइबल को नहीं पढ़ने के कारण जो कमजोरी आपके शरीर में आएगी, जो आपके आत्मा में आएगी, एक दिन आपको नरक में लेकर जाएगी। भले ही आप यीशु मसीह के नाम को महिमा दे रहे हो, आज चर्च में जाकर हाथ उठाकर हालेलुया बोलने वाले लोग हो, चाहे आप दिन भर बाइबल पढ़ने वाले लोग हो सकता है कि आप अपने घर में भी मीटिंग चलवा रहे हो, बड़े बड़े चर्च के मेंबर आप होंगे, लेकिन अगर आपने बाइबल के अनुसार लोगों को नहीं परखा और उनको सुनने वाले जो गलत शिक्षाओं में अगर आप चले गए, तो कुछ भी आपने किया होगा वो सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा, अंत में आपको नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में रहते समय अपने आत्मिक जीवन को परखें, वचन के अनुसार देखें, क्योंकि ये आत्मिक जीवन दोबारा आपको नहीं मिलेगा। एक बार मरने के बाद फिर कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए जिंदा रहते हुए अपने उद्धार को सही से पहचानो, अपने काम को सही से देखो और यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कुछ वचन है जिससे आप झूठे भविष्यवक्ताओं को या झूठे चर्च को पहचान सकते हैं। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।